ओम हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु शरणम। प्रिय मित्रों, देखिए आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को, जो कि खुद शंकर भगवान का वरदान कहें, अमर कथा की देन कहें और स्वयं महर्षि वेद व्यास सबको जानने वाले, लेकिन फिर भी उन्होंने सुखदेव जी को और विदेहराज जनक के पास अध्ययन करने के लिए, अर्थात किस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए और जनक जी के पास भेजा। तो आज का मुख्य विषय है कि विदेहराज जनक जी के पास सुखदेव जी को महर्षि वेद व्यास जी ने क्यों भेजा। तो सज्जनों, इसके लिए मैं आपको इस कथा के बारे में वर्णन करना चाहता हूँ कि देखिए, परम तेजस्वी महर्षि वेद व्यास जी ने जो पुत्र उनके सुखदेव जी थे, उनको जब संपूर्ण वेदों का अध्ययन करा दिया। देखिए, ये कथा आपको पता है कि माँ पार्वती के द्वारा जब अमर कथा की बात आई थी, अमर कथा सुनने की, तो शंकर जी ने अमर कथा सुनाई। तो वो बताया गया है कि अंडे से जन्म सुखदेव जी का, और वहाँ से तोता बन करके वो उड़े और जाकर के महर्षि वेद व्यास की जो धर्म पत्नी उनके जो है, और मुँह के द्वारा, जमाई के द्वारा अंदर चले गए, तो उनसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ। तो देखिए, जब वेद व्यास जी ने उनको संपूर्ण वेदों का अध्ययन करा दिया गया और जो ब्राह्मणोचित जो है समस्त कार्यों की जो शिक्षा थी वो सब दे दी, तो भी जो है सुखदेव जी को मोक्ष तत्व के विषय में कुछ संशय रह गया। माने पूरी जितनी भी जो पढ़ाई की जाती है, कहने का मतलब जो ब्राह्मणों के लिए जो वास्तविक ज्ञान, जो अध्ययन की जो समस्या है, वो पूरी शिक्षा और वेद व्यास जी के द्वारा खुद दे दी गई, लेकिन सुखदेव जी को संतुष्टि नहीं हुई केवल एक प्रश्न पर। तो वो प्रश्न क्या था कि मोक्ष तत्व के बारे में उनको संशय हो गया। तो देखिए, अब जब संशय हो गया, जब किसी शिक्षक एक से कोई बात समझ में नहीं आती तो दूसरे के पास जाया जाता है। तो संशय को दूर करने के लिए, और जब तक आप संशय की निवृत्ति नहीं होगी तो स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, इसी अभिप्राय से व्यास जी ने और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को मोक्ष तत्व की शिक्षा लेने के उद्देश्य से और विदेहराज जनक जी के पास भेजा था। और उनसे कहा कि अच्छा, एक बात है, तुम वहाँ चले जाइए और जनक राजा आपको जो इसका सॉल्यूशन कर देंगे, इसका हल कर देंगे। तो सज्जनों, व्यास जी बोले, हे बेटा, जनक जी जो है परम तत्व को जानने वाले राजा हैं, यद्यपि वह मेरे शिष्य और यजमान हैं, फिर भी देखिए कितनी बात कही कि वैसे उनके खुद उनके शिष्य हैं वेद व्यास जी के, और उनके यजमान भी हैं, लेकिन अगर फिर भी तुम उनके पास जाने में संकोच मत करना। उनसे मोक्ष तत्व की शिक्षा मिलने पर तुम्हारे सभी संशय अपने आप ही दूर हो जाएंगे। और लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि मार्ग में अपनी योग विद्या के बल से आकाश में गमन न करना। देखिए, ये उनको एक शिक्षा दी कि जब तुम गुरुजी के पास जाओ तो आप आकाश मार्ग से मत जाना योग विद्या के द्वारा, और अपनी विद्या का अभिमान करके उद्दंडता का प्रदर्शन भी मत करना। देखिए, ये तो एक उनके लिए नहीं है, ये तो सभी लोगों के लिए है। जो लोग अपनी विद्या का घमंड दिखाते हैं लोगों के सामने कि मैं इतना विद्वान हूँ, तो मैं उनको जो, देखिए मैं नहीं कह रहा कि मैं कहता हूँ कि वो बड़े अभिमानी लोग मूर्ख होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रसंग में वेद व्यास जी के द्वारा खुद कहा गया है कि जो लोग अपने विद्वानता का घमंड करते हैं वो ठीक नहीं है उनके लिए। उनको अब मैं क्या कहूँगा, मूर्ख की पदवी बताई गई है, क्योंकि वो तो खुद ही सभी वेदों के ज्ञाता थे, तभी तो उनको वेद व्यास कहा गया। लेकिन अभिमान किया तो देखो, अब तक जो तक है तुम्हारे पास, उनने कहा कि देखिए बेटा, पिताश्री बोल रहे हैं, सुखदेव जी से कह रहे हैं वेद व्यास जी के, जो अब तक तुमने कमाया है, जब अब तक जो तुमने संचित किया है, वेदों का अध्ययन ज्ञान प्राप्त किया, और वो है वो भी तुमसे चला जाएगा केवल काय से, एक अभिमान करने से। तो देखिए सज्जनों, सुखदेव जी पहले तो अनासक्त
हुए भाव से। और वो तो ऐसे थे, बताया गया कि एक अनासक्त भाव से बिछड़ने वाले जीव थे, प्राणी थे, उनको कोई मतलब नहीं है, वो तो चाहिए जा जिस भाव से जाते थे। लेकिन पिताजी का आदेश तो देखिए समय पर, और वो आदेश मिले जो उचित हो उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए सज्जनों, समय पर जो उपदेश मिला उन्होंने अपने को परम सौभाग्यशाली माना ये, और मान करके और विनम्र भाव से पिताजी के चरणों में जो है और सिर झुकाया, सिर झुका करके, और जो विदेह राज्य की पुरी है जनकपुरी, और वहाँ के लिए चल पड़े। मन में सोच रहे थे चलते चलते सज्जनों के जिस मोक्ष तत्व का उपदेश, देखिए पहले जनक पिताजी जो थे अपने पिताजी की बात कर रहे हैं कि जो मोक्ष तत्व का उपदेश है पिताजी ने कई बार अनेक सत्पात्रों शिष्यों को दिया है, एक मुझको नहीं। इस मोक्ष तत्व का उपदेश स्वयं मेरे पिताश्री वेदव्यास जी ने कई शिष्यों को दिया है जो उसके योग्य थे। फिर उसी उपदेश के लिए मुझे दूसरों के पास क्यों भेजा जा रहा है, अन्य के पास? माने खुद दूसरे शिष्यों को खुद उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उसी ज्ञान प्राप्ति के लिए वो मुझे जनक जी के पास भेज रहे हैं। उनकी मेरी समझ में नहीं आया। पर शीघ्र ही देखिए सज्जनों, उनके मन की जो शंका थी दूर हो गई। गुरुजन ही जानते हैं कि उनके स्वजनों का हित किस वस्तु में छिपा हुआ है, और वह ये भी जानते थे कि उनके पिता तो त्रिकालदर्शी है, ये उनको पता था। इसलिए अपने हित की बात मानकर उन्होंने विचार कर लिया कि हमारे पिताश्री त्रिकालदर्शी हैं, उनको कुछ दिख रहा होगा, इसलिए मुझको और जनक जी के पास भेजा गया है। ऐसा सोच करके और जनक जी के प्रति अपार श्रद्धा लेकर के और मिथिला नरेश की जो राजधानी है महाराज वहां पर पहुंचे। कौन? सुखदेव जी। तो देखिए वहां पर जो महल था उसके सिंह द्वार पर जो है विशाल सिंह द्वार पर द्वारपाल खड़े हुए थे। सुखदेव जी को वह मूर्ख पहचान नहीं पाए और उद्दंडता से जो है देखिए उन्होंने उनके मार्ग को रोक लिया और महल में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दी, उन्होंने रोक दिया। उन्होंने सुखदेव जी ने देखिए, सुखदेव जी को एक उनके अंदर एक वो था, बड़ी खूबी थी कि वो अपने मान अपमान को कुछ नहीं मानते थे, चाहे तो कोई कुछ मान करे या अपमान करे, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसी को स्थित प्रज्ञ कहती है, स्थित प्रज्ञ की भांति कहती है। वो तुरंत ही और सिंह द्वार के सामने एक और पत्थर की शिला पर बैठ कर और ध्यान लगा लिया। जब उनके पहरेदारों ने अंदर नहीं जाने दिया तो वहां पर ही उन्होंने क्या किया, एक बार पत्थर की बहुत बड़ी शिला थी उस पर बैठ गए और ध्यान करने लग गए। जब ध्यान मग्न सुखदेव जी का मुख और सूर्य की भांति चमक रहा था महाराज, उसी समय एक अन्य द्वारपाल ने उनको देख लिया, दूसरे द्वारपाल ने, और तो उनको बड़ी लज्जा हुई कि हमने बहुत गलत काम किया है, और उनको अनुभव को पहचाना और शीघ्र ही सुखदेव के सामने जो है वो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगा कि देखिए महाराज, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? स्वामी, हे भगवान, आप चलिए और उद्यान में पधारिए, चलिए, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो सुखदेव जी ने देखिए उस द्वारपाल के साथ साथ ये विचार नहीं किया कि पहले वाले लोगों ने मुझको रोका और जी बुलाने आया है, तो इस बात का कोई उनके लिए मान अभिमान नहीं था। चल दिए उद्यान में। जब वो उद्यान पहुंचे, अंतरपुर से लगा हुआ था, जो राजा का महल होता है अंतरपुर जहाँ पर, तो उस उद्यान था और वो अंतरपुर एक दूसरे से लगा हुआ था। सुखदेव जी वहीं पर एक बट वृक्ष की जो है छाया में बैठ करके फिर से ध्यान मग्न हो गए। तब घबराया हुआ द्वारपाल महाराज जनक की सेवा में पहुंचा। महाराज वो द्वारपाल घबरा गया कि वहाँ से उठा के लाया ऐसे तैसे, वो यहाँ पर ध्यान में बैठ गए। तो देखिए जो गुरुपुत्र सुखदेव जी के जब आगमन का समाचार सुना, जब उस द्वारपाल ने कहा कि सुखदेव जी आए हैं, तो देखिए यहाँ पर जब जनक जी ने सुनी तो उनको ये पता चला कि मेरे गुरु के पुत्र और यहाँ पर आए हैं। तो पहले तो द्वारपाल की उद्दंडता के लिए उन्होंने आकर के और सुखदेव जी से क्षमा मांगी कि महाराज मेरे जो द्वारपाल हैं उन्होंने आपके साथ जो बदतमीजी की है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। और उसके बाद जनक जी ने जो वहाँ पर आकर के अपार श्रद्धा का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि जाइए गुरुपुत्र की परिचर्या में कोई त्रुटि नहीं रह जाए, कि इनकी जो सेवा शुश्रूषा इस प्रकार की करिए कोई कमी न रह जाए। और 50-50 बताया, उस समय की बात है कि सुंदर सुंदर सेविकाएं उद्यान में भेज दो और 50
और उन्होंने किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होने दो, माने इनके लिए किसी प्रकार का कष्ट न हो, किसी बात पर खान पीन उठना बैठना। तो जनक जी समझ गए कि गुरु पुत्र के आगमन का कारण क्या है, क्योंकि वो तो जनक जी भी तो जब ऐसे के पास पहुंचाया है, तो जब मोक्ष की जो शिक्षा देने वाले हैं तो वो त्रिकालदर्शी धर्म जनक जी भी दोनों एक ही बराबर के, तो इसलिए वो समझ गए कि यहाँ पर और गुरुदेव ने यहाँ पर क्यों पहुंचाया है। तो देखिए जानते हुए भी, लेकिन उनको इस बात की जानकारी हो गई, मन में आभास हो गया कि इसलिए क्यों आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जानते हुए भी वो ऐसी आज्ञा कर दी कि गुरुदेव की सेवा में उपस्थित होने वाली उन सुंदरियों के, जितनी भी जो सुंदरियां जाएंगी गुरुदेव की सेवा में, रेशमी रंग बिरंगे परिधान इतने बारीक पहने कि उसमें से अंग दिखाई, अंग सौष्ठव ही नहीं बल्कि भूरी रोमावली, जो भूरे रोम होते हैं शरीर के ऊपर, वो भी चमके, इतने बारीक कपड़े पहनने हैं। देखिए जी अब क्या है, उनकी परीक्षा ली जा रही जनक जी के द्वारा। तो कोई तब उनकी आज्ञा को पा करके सुंदरियां आई महाराज, तो कोई तो उनको गाना सुनाने लगी उस उद्यान में, कोई उनके चरणों में लौटने लगी, और कोई अपनी कोकिल वाणी से, मधुर वाणी से उनका संबोधन करने लगी। तो सज्जनों देखिए बड़ी विकट परीक्षा है। यही नहीं, एक तरुणी ने तो एक युवा अवस्था की और सुंदरी आती है महाराज, एकांत में ले जाकर उद्यान की सैर के लिए उसने विचलित करने का भी प्रयास किया कि आप चलो, वो आप दोनों हम चलते हैं और उद्यान में एकांत में रमण करेंगे, विहार करेंगे। पर देखिए बताया गया है सज्जनों, जिस प्रकार वर्षा होने पर आकाश कभी गीला नहीं होता और धूल से उड़ने से कभी आकाश मैला नहीं होता, ये बिल्कुल सत्य बात है। किसी वस्तु पर धूल गिरेगी तो गंदा होगा, पानी गिरेगा तो गीला होगा, लेकिन आकाश में जब वर्षा होती है महाराज, आकाश कभी गीला नहीं होता, वर्षा होने के बाद वैसा का वैसा। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी बताया गया है, ये वही स्थिति सुखदेव जी की थी कि ये सब क्रीड़ाएं देखते हुए भी उनके मन में किसी प्रकार का और केवल परमात्मा के अतिरिक्त और किसी का भाव उनके हृदय में उत्पन्न ही नहीं हो रहा। उनको कुछ दिख सब रहा है, लेकिन हृदय पर किसी का कोई छाप नहीं छूट रही सिवाय परमात्मा के भजन के। शरीर से उनके सामने बैठे हैं, खड़े हैं, लेकिन मन परमात्मा में है। संध्या होने पर महाराज जब अपने अपने नित्य कर्मों में सब लोग लग गए और प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, तो जब संध्योपासना की, इसमें जब सब लोग व्यस्त हो गए महाराज, तो तरुणियों के आलाप प्रलाप में उनका मन कैसे जा पाता। तरुणी ने सब कोशिश की, उन्होंने नाच गाना रजाना सब, लेकिन कोई वे जानते नहीं कि मोक्ष तत्व का उपदेश देने पहले जनक उनकी था ले रहे हैं। देखिए सज्जनों, मैंने अभी बताया आपको कि ये उनकी केवल परीक्षा ली जा रही थी कि ये कितने गहरे पानी में हैं। दिन और चढ़ा, सुबह से बाद में दिन और चढ़ा थोड़ा, तब जनक जी अर्घ पुरुष आदि लेकर के और महाराज गुरुपुत्र की सेवा में स्वयं उपस्थित हुए। अब जनक जी खुद आए और शीश झुका करके पहले प्रणाम किया और निवेदन किया कि आप महल में पधारिए। तो देखिए अंतःपुर से लगा हुआ, मैंने भी बताया था, उद्यान था, उसको छोड़कर सुखदेव जी जनक जी के साथ, वो तो उनको कोई फर्क नहीं है कब क्या कह दे, कोई क्या कहे कोई क्या नहीं कहे, चल दिए। महल में आए, तुम्हारा रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन जनक ने उन्हें बैठने को दिया और आज्ञा पा करके स्वयं वे बैठ गए। तब हाथ जोड़कर और जनक जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मेरा अहोभाग्य है कि जो आपने मेरे इस महल में पदार्पण किया, आप आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो सज्जनों, सुखदेव जी की मुद्रा पर जब सुखदेव जी की देखा, आप उनके हाव भाव देखिए तो उनके चेहरे पर क्या लिखते हैं कि न उदासीनता का भाव है और न प्रसन्नता का। उन्हें न तो कहते हैं कि न सुख न दुख की मुद्रा, कोई चेहरे पर कोई खुशी का भी वो नहीं है चेहरे पर माहौल, और न गम का माहौल है, किसी प्रकार का नहीं है। वहाँ तो सदैव एक सा रहने वाला सूर्य का दिव्य प्रकाश था, जैसे कि सूर्य डूबता ही नहीं है, एक बार उदय होने के बाद सूर्य डूबता नहीं है तो वो प्रकाश ही तो रहेगा, अंधकार कहाँ से आएगा। ऐसा उनका चेहरे का सुंदर प्रकाश, शरीर का। संयत वाणी में देखिए, संयत वाणी का अर्थ है, कहती है कि वाणी को पहले तराजू ही, हृदय रूपी तराजू में तौल कर बोलना चाहिए। कहते हैं ये तराजू तौल और तब मुख बाहर खोल,
देखिए ये वाणी है, इसको बड़ी सोच समझ कर बोलना चाहिए। तब संयत वाणी में सुखदेव भगवान बोले कि हे राजन, मोक्ष तत्व के विषय के कुछ संशयों की निवृत्ति के लिए पिताजी की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ। मुझे मोक्ष के बारे में कुछ आपसे प्रश्न पूछना है, मुझे थोड़ा संशय है और पिताजी ने मुझे आपके पास पहुंचाया है। लेकिन प्रवृत्ति और निवृत्ति विषय का कोई प्रश्न करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि ब्राह्मण के कर्म क्या है। देखिए यहाँ पर प्रश्न किया सुखदेव जी ने क्या कि ब्राह्मण के कर्म क्या है। प्रवृत्ति निवृत्ति को छोड़िए, आप पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जनक जी ने उत्तर दिया, सज्जनों आप जरा ध्यान से सुनिए कि ब्राह्मण को शांति, क्षमा, शौच, आर्जव, संध्या वंदना आदि धर्मों का पालन करना चाहिए। तत्व चिंतन और वेदों के स्वाध्याय के बिना ब्राह्मण का धर्म अधूरा है। इसलिए ब्राह्मण के पुत्र को चाहिए कि वह गुरुकुल में रहकर गुरु से विद्या प्राप्त करे, ये तभी वो विद्या सफल होगी, यशस्वी होगा, कीर्तिवान होगा। अपने आप नहीं, गुरु का सहारा लेकर के ही, गुरु के आश्रय में रह करके ही, और जब विद्या की अध्ययन करता है ब्राह्मण पुत्र, तब जाकर के वो श्रेष्ठ बनता है। ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। ध्यान दीजिए आप, जिस कि उनके प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता, और ज्ञान आपको सदगुरु से ही प्राप्त होता है, सदगुरु के बिना संभव नहीं है। इसलिए गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उसके बाद, क्योंकि यहाँ तो उनको पिताजी ने पढ़ाया था, गुरु नहीं थे, वो पिता थे। अब यहाँ पर इसीलिए तो सुखदेव जी को वहाँ पर गुरु जी के पास पहुँचाया गया है। तो देखिए उसके बाद धर्म पूर्वक वेदों के अनुसार और गृहस्थाश्रम का पालन करें। पुत्र पौत्र की प्राप्ति होने के बाद वानप्रस्थ आश्रम में जाएं, और उसके बाद देखिए 4 आश्रम बताए, जैसे सबसे जरूरी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ आता है, और उसके बाद संन्यास आता है। महाराज मोक्ष की बता लिया कि उसके बाद मोक्ष को प्राप्त करने के लिए और संन्यास आश्रम के धर्मों का पालन करना चाहिए। 4 आश्रम होते हैं सज्जनों, 25-25 वर्ष के। शुरू से जो 25 वर्ष हैं वो जो है ब्रह्मचर्य आश्रम की, जिसमें गुरु के आश्रम में रह करके और गुरु के निर्देशानुसार हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए। ब्राह्मण पुत्रों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 25 से 50 गृहस्थाश्रम में आते हैं, और उसके बाद वानप्रस्थ आता है 50 से 75, और 75 के बाद संन्यास आश्रम आता है। वो बाद में परमात्मा कितना भी जो है ले जाएं। तो सुखदेव जी ने शंका की कि यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में ही और सनातन ब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो भी क्या गृहस्थ आदि सब आश्रम का भोगना जरूरी है। देखिए कितनी सुंदर बात कही कि संन्यास में जाकर के परमात्मा का ज्ञान होगा, ब्रह्म का ज्ञान होगा। तो अगर गुरुजी एक बात बताई, जनक जी से प्रश्न किया, अगर किसी को और अगर जो 25 वर्ष शुरू किए हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के गुरु के यहाँ रह करके शिक्षा ग्रहण करने के, अगर उसी पीरियड में अगर ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाए तो क्या आगे जाना जरूरी है तो किसी और का, तब जाकर के उसके लिए शेष आश्रमों में जाने की कोई आवश्यकता है कि नहीं। तो जनक जी ने समाधान कर दिया, यदि ब्रह्मचर्य में ही किसी को तत्व का ज्ञान हो जाता है तो उसके लिए अन्य आश्रमों में आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए वस्तुतः का बताया गया कि शुभ और अशुभ कर्मों में आसक्ति त्यागने से यही मोक्ष हो जाता है। सच्चा ब्रह्मानंद तो यह है कि मोह में डालने वाली ईर्षा, काम और लोभ त्याग करके पुरुष तप में लग जाए, और बुद्धिमान पुरुष तामस राजस गुणों को छोड़कर केवल सात्विक का सहारा लेती है। देखिए जो इस पहुंचना चाहते श्रेणी पर, तो ये 3 गुण है, रजो तमो और सतो। इनमें से ये 2 गुण है तापस और राजस, इनको छोड़, तामस और राजस इनको छोड़ देना चाहिए, केवल सात्विक गुण को ग्रहण करना चाहिए और शुद्ध बुद्धि से आत्मदर्शन कर लेना चाहिए। तो उसके बाद कहने लगे सुखदेव जी के, हे राजन, इसी मोक्ष धर्म का मुझे उपदेश दीजिए आप। तो सुखदेव जी समझ गए थे कि गुरु आत्मविद्या का उपदेश लेना जरूरी है इनसे, इसलिए पिताजी ने मुझको यहाँ पर भेजा है। तो देखिए इस बात को सुनकर के जनक जी थोड़े मुस्कराए और कहने लगे कि देखिए सुखदेव, आप हर्ष और शोक से बड़े अतीत हैं। अतीत का मतलब आपके ऊपर इनका कोई वो नहीं है, आप इससे बहुत परे हैं। द्वंद्वों को आपने जीत लिया है, और जो 5 इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियों के विषय आपको एक पल के 100वें भाग के लिए भी विचलित नहीं कर सकती। अरे 1% छोड़ो, एक पल का 100वां हिस्सा
इस पंच भौतिक जो शरीर है आपका, ये किंचित मोह नहीं है, इसे अभिमान से आप शून्य है। देखिए कितनी सुंदर बात कही है जनक जी ने। इसलिए अब आपको और मोक्ष तत्व का भेद जानना क्या बाकी रह गया है। मैंने देख लिया आपका परीक्षा लेकर कि मैंने सब देख लिया आपके प्रति कि आपको इस भौतिक देह से आपका कोई मोह नहीं है, आप अभिमान से शून्य है, आपको किसी बात का अभिमान नहीं है, इंद्रियों को आपने बस में कर रखा है, उसका वो आपके ऊपर हावी नहीं है, और द्वंद्वों को आपने जीत लिया है, और हर्ष शोक आपके अतीत है। तो इसलिए कहने का मतलब आपसे बचा क्या है, अब आप तो स्वयं ही कि लिखने का मतलब है कि अनामय पथ पर आरूढ़ है। सवार, आरूढ़ मीन सवार। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है, कछुआ अपने अंगों को बाहर करता है, और जब उसको कुछ ऐसी परेशानी आती है तो उनको अंदर कर लेता है, अपने उसमें सुरक्षित कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जो सन्यासी लोग होते हैं अपने मन से इंद्रियों पर कहने का मतलब है उनको पूरे कंट्रोल कर लेते हैं, और ब्राह्मण होने का जो फल और मोक्ष का जो स्वरूप है उसी में आपकी स्थिति है। मैं देख रहा हूँ कि आपकी स्थिति कैसी है। आपकी स्थिति है मोक्ष को प्राप्त करने की। तो सज्जनों, जनक जी ने उनको समझाया, और ये इस प्रकार से उपदेश करने के बाद जनक ने विनम्र भाव से एक बार पुनः गुरुपुत्र, अब देखिए वो एक गुरु का भाव था, उनको शिक्षा दी, अब गुरुपुत्र हैं इसलिए आकर के उनके चरणों में और सिर झुकाया और उनका पूजन किया। और सुखदेव जी बड़े कृतकृत्य हुए महाराज, और अपने पिता के पास लौट आए। तब जाकर के व्यास जी ने और अन्य शिष्यों को वैदिक संहिता का स्वाध्याय करा रहे थे। उसी समय की बात है, व्यास जी उस समय वैदिक संहिता पढ़ा रहे थे, तो दूर से ही सुखदेव जी को जब देखा, तेजोमय मुखमंडल देखकर उन्होंने पहचान लिया कि अब सचमुच सुखदेव को आत्मबोध हो चुका है। जब देख लिया उन्होंने दूर से ही, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि किसी को दुख है कि सुख है। दुख अगर दुख में होगा तो उसका चेहरा उतर आएगा, उसका मुखमंडल फीका हो जाएगा, और जब चमक रहा है चेहरा समझ गए कि इनको पूरा और जनक जी के द्वारा आत्मबोध हो चुका है। इसलिए पुलकित होकर के पुत्र को अपनी छाती से लगाया, प्रसन्न होकर के, और वेद व्यास जी ने छाती से लगाया और मन ही मन भगवान का जो चिंतन किया, और 2 क्षण के लिए वह भी परम आनंद में जिस प्रकार और एकदम निमग्न हो गए, अर्थात ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में और मग्न हो गए कि देखिए परमात्मा आपकी बड़ी कृपा है। इसी के साथ सज्जनों, जय श्री राम, जय हनुमान।